आपको कोई भी आपके यीशु से अलग नहीं कर सकता जबरन। यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह की आराधना करूंगा, यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु के वचन पर चलूंगा, यदि आपने ठान लिया है कि मैं यीशु के दिए संदेश पर अपने जीवन को अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा, तो कोई भी उसे आपके जीवन से अलग नहीं कर सकता। यह आपका पर्सनल, व्यक्तिगत आपका जीवन है। और भारत का संविधान हमें इस बात के लिए आपको अधिकार देता है कि आप जिसकी आराधना करना चाहे आप कर सकते हैं। आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। आप डरे नहीं। यदि आप यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार किए हैं और आपने खुद अपने जीवन में उसके वचन को देखा है, उसकी ताकत को देखा है। हमने बहुत सारी गवाहियां सुनी कि किस तरह एक परिवार की, है ना, परिवार के एक उसके बच्चों की माँ, है ना, माँ हो करके वो शराब पीती थी। किस तरह उसके बच्चे सोचते थे कि मेरी माँ कब सुधरेगी। 2-2, 3-3, है ना, ये बोतल को, वो शराब को पीती थी दिन भर में। पूरा परिवार बिखरा हुआ था। लेकिन वो पसदेवरा चर्च आने के बाद जब उसने संदेश सुने, यीशु मसीह के वचन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। वो अपनी गवाही को दी चर्च में। अब जब उस परिवार ने इतने बड़े काम को देख लिया है, तो आप उस परिवार को कैसे अलग कर सकते हैं यीशु मसीह से? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपने उस अनुभव को कर लिया है, जो चीजें आपने थाम लिया है, अब आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपको इसे पकड़ कर रखना है। आपके पास कोई भी आता है, अपने उसी अनुभव को दीजिए। आप उस अनुभव को बोलिए जो आपने यीशु मसीह से प्राप्त की है। देखिए, जो चीजें आपने थामा है, जो चीजें आपने बना ली हैं, जिस चट्टान पर आपने अपना घर बना लिया है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको इस संदेश के द्वारा बल देना चाहता हूं कि उसे कोई भी आंधी तूफान में बरसे वो आपको खत्म नहीं कर सकती। फिर से मैं आपको बोलता हूं, जिस चीज को आपने थाम लिया है और जिस चीज को आपने अपने घर को यीशु मसीह के वचन पर बना लिया है, चट्टान पर बना लिया है, उस चट्टान पे बने घर को कोई भी आंधी तूफान, कोई भी बाढ़, कोई भी बारिश की लहरें उसे गिरा नहीं सकती, तोड़ नहीं सकती। आमीन। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हो सकता है चर्च कुछ दिन के लिए बंद किया गया है, लोग समझ नहीं पाए हैं यीशु मसीह के प्रेम को, इसी कारण से वो इस तरह के उपद्रव करते हैं। लेकिन आपके जीवन से कोई यीशु मसीह को नहीं निकाल पाया है। आपके अंदर प्रभु है। दुनिया की ताकत आपके अंदर से यीशु के प्रेम को नहीं निकाल सकती। आपको ये चैलेंज करना होगा। आपको यीशु मसीह के लिए जीना होगा। आपको अपने जीवन में निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए, लोग हमारे ऊपर, हमारे, है ना, मसीही लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, उपद्रव करते हैं, लेकिन हम सब उन्हें माफ करते हैं। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनसे डरते हैं। माफ करने का साफ साफ मतलब यह है कि हम उनसे प्रेम करते हैं।